नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। शादी का मंडप छोड़कर लड़की पहुंची कलेक्ट्रेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट पेश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्यम वर्ग एवं महिलाओं को सक्षम करने वाला बताया बजट। वाहन दुर्घटना में एक की मौत। माह की पहली तारीख को निकाली गई विशाल प्रभात फेरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह कलेक्ट्रेट में अजब गजब मामला आया। एक युवती की द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया था। पहले उसका आवेदन स्वीकृत कर दिया गया था, बाद में आवेदन रद्द कर दिया गया। आज युवती की शादी थी, जिसके चलते हाथों में हल्दी लगी थी और युवती इसी तरह से शादी का मंडप छोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसकी शादी कराई जाए, क्योंकि उसके द्वारा आवेदन जमा किया गया था। अचानक से उसकी चचेरी बहन के द्वारा शिकायत की गई और उसके बाद उसका आवेदन रद्द कर दिया। काफी गंभीर मामला था। हालांकि अधिकारियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत युवती की शादी वहां पर नहीं हुई। युवती का नाम दुर्गा रैकवार है, जो कि नोहटा थाना अंतर्गत जलेरी की निवासी है, जिसका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह संपन्न नहीं हो पाया। सर, हमने फॉर्म भरे थे तेंदुखेड़ा के शादी करने के लिए। 1 महीना पहले से भरे थे। इन लोगों ने हमें कल बताया हम लोगों को तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करें। हमारी आंगनबाड़ी में माया नाम की लड़की है और मनोज, इस लोगों ने सरपंचों से पंचनामा बना के गांव से उधर दे दिया है। और काय का फॉर्म भरा था आपने? हम शादी का फॉर्म भरा था हमने, सम्मेलन का। किसकी शादी का? दुर्गा रैकवार की शादी का। हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम सोचते कि हमें सरकार से कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए हमने फॉर्म भर दिया। हमारे घर से देने को कुछ है नहीं, हमारा आदमी है नहीं, हम मजदूरी करके खाते हैं। गांव में रहते तो गांव में रहने नहीं देते, हमारी जगह जमीन से छुड़ा ली उनने, तो हम इसलिए गांव में सिटी में रहते करते खाते। बोलते हैं यहाँ जरेल की रहने वाली नहीं, और बोल दिया उन लोगों ने 10 साल पहले लड़की की शादी हो गई। ये सब क्यों बोला इसने, किसने बोला? इसलिए कितने साल की बच्ची है आपकी? 20 साल की बच्ची है हमारी। इसलिए कब आपकी शादी होनी थी और क्या हुआ है? सर, मेरी 1 फरवरी को शादी थी। वो सम्मेलन से थी, तेंदुखेड़ा से। तो पता नहीं फॉर्म भरा था, वो रिजेक्ट करवा दिया गया, पर पता नहीं किसने किया है। सर, अब हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, हम क्या करें। किसने रिजेक्ट कराया, कुछ मालूम है आपको? माया रैकवार, हमारी बड़ी मम्मी की लड़की है, ये उन्होंने करवाया है। क्यों करवाया? पता नहीं सर क्यों करवाया, पता नहीं उनको क्या परेशानी हो रही थी। अभी ऐसे में क्या करेंगे अब आप? अब क्या करें सर, क्या करें। क्या नाम है आपका? दुर्गा रैकवार। कहाँ की हो आप? जलेरी की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज रैली निकालकर एक ज्ञापन सौंपा। वृहद स्तर पर एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का कहना है कि कुंडलपुर में माता रुक्मणी की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। पूर्व में भी इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और उचित कार्यवाही की मांग की गई थी। नवरात्रि में प्रतिमा की स्थापना दोबारा कुंडलपुर में तो नहीं हो पाई। अब दोबारा से ज्ञापन दिया गया है, कार्यवाही की मांग की गई है। इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करने की बात भी कही गई है। उसको स्थापित नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है, हमारे यहाँ से 8-10 सरपंच लोग भी आए हैं वहाँ गाँव से, वो लोग भी चाहते हैं पूरी क्षेत्र। आप पूछो कहाँ से सरपंच लोग आगे आया भैया, आप लोगों क्या है मांग रखी है? इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को। हम लोग चाहते हैं कि माता जी की मूर्ति जो कुंडलपुर से चोरी गई तो उसको स्थापित किया जाए, क्योंकि हम लोग सभी लोग धर्म प्रेमी हैं और वहाँ पूरी सुरक्षा सारे सरपंच लोग जनप्रतिनिधि उससे आए हुए हैं और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि मूर्ति जल्दी से जल्दी रख दी जाए, नहीं तो क्षेत्र में ये ग्रुप लेगा
तो हमारा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से, जनप्रतिनिधियों से, कि जिस प्रकार सांसद महोदय सक्रिय थे पहले, सांसद महोदय के प्रयास से ही मूर्ति दमोह लाई गई। देखो जी जी, ये बात सत्य है। और आज सांसद महोदय निष्क्रिय क्यों हैं? मूर्ति कुंडलपुर में क्यों नहीं जा रही? अगर वो चाहें तो 10 मिनट में मूर्ति कुंडलपुर में स्थापित हो जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या है, हम और जनप्रतिनिधियों को आने की जरूरत क्यों पड़ गई। हम उनसे भी चाहते, आपके माध्यम से, कि उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं सांसद महोदय से कि जल्दी से जल्दी मूर्ति कुंडलपुर में स्थापित की जाए। यही हमारा विश्वास है कि वो भी मदद करेंगे, माननीय कलेक्टर महोदय भी मदद करेंगे। वो संगठन चाहता है कि मूर्ति स्थापित हो जाए। हम सब भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जो रुक्मणी मठ से मूर्ति चोरी हुई थी, 2002 की बात है, इतने सालों बाद मूर्ति मिल भी गई। 2019 में दमोह संग्रहालय में मूर्ति आ गई, इसके बाद भी आज मठ में मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। इसके पहले हम लोग 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं और कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करते हैं कि आप पुनः हमें ज्ञापन देने ना आना पड़े, कोई ऐसा आदेश करें कि मूर्ति की पुनः मठ में स्थापना हो सके, क्योंकि समस्त क्षेत्रवासियों की भावनाएं जुड़ी हैं, हम सबकी भावनाएं जुड़ी। हम चाहते हैं कि माँ को पुनः मठ में स्थापना दी जाए और सब हम वहाँ जाके मंदिर में माँ की पूजा अर्चना कर सकें। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए। आगामी संत रविदास जयंती से व्रत यात्राएं प्रारंभ हो रही, जिसकी रूपरेखा तय की गई। पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा 8 फरवरी को संत रविदास महाकुंभ का आयोजन सागर में किया जा रहा है और उसी के तैयारियों के लिए आज यहाँ दमोह जिले की भारतीय जनता पार्टी की व्रत बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें रूपरेखा बनी है। और अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, कि सभी मंडलों से भारतीय जनता पार्टी के समग्र कार्यकर्ता, सारे हमारे विंग, सारे मोर्चे, सारे प्रकोष्ठ अधिकतम संख्या में वहाँ पहुँचें, ऐसी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित सभी हमारे संत जन और विद्वान जन वहाँ आकर रविदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। इस हेतु हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से, बस्तियों से अधिकतम लोग वहाँ पहुँचे, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अधिकतम वहाँ पहुँचे। ये रूपरेखा जाओ चुनाव संत रविदास जी की जयंती 5 फरवरी को है, तो 5 फरवरी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर संत रविदास जी की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो शासन के माध्यम से संत रविदास जी की जयंती मनाई जाने हैं, उसको बृहत रूप पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में मना सकें, सभी जाति वर्गों के लोग संत रविदास जी को समझ सके। संत रविदास जी ने जो हम सबको संदेश दिया है, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने वाला है। उसके बाद 8 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संत रविदास महाकुंभ सागर में भरने वाला है। तो उसको लेकर के दमोह जिले से लगभग 5000 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संत रविदास जी के अनुयायी, संत रविदास जी को मानने वाले, ऐसे सभी लोग उस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। उसको लेकर के आज जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बीच बैठ कर के उन सबको यह बताया है कि अपने अपने स्थानों से अधिक लोग संत रविदास महाकुंभ में पहुँचे और संत रविदास जी को जानने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके अनुयायी करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जहरीला पदार्थ खाकर एक महिला के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। दमोह देहात थाना अंतर्गत खजरी से पूरा मामला सामने आया, जहां पर पूनाबाई पति गजराज सिंह लोधी उम्र 40 वर्ष के द्वारा मौत को गले लगा लिया। परिजन अनजान है क्या कारण रहे हैं। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए दमोह पहुंचाया गया। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पूरा चिंता में हमारा क्या हुआ है? लगा ली। किसने लगाई है फांसी?
क्या हुआ था? बीमार हटे इलाज कर रहा था नागपुर में, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। किस तरीके से बीमार थी? वो लोग जलन टाप की, घबराहट टाप की, भागवे लंगा की वहाँ से घबराहट भी। किस जगह की रहने वाली हैं? खजरी कब की घटना है ये? सुबह 8 बजे क्या नाम है इनका? पूनाबाई, पति का नाम? गजराज सिंह। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। पन्ना जिले के सिमरिया से एक मामला सामने आया है जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति पेशी करने गया था, पेशी से लौट रहा था, तभी उसकी TBS में एक प्लेटिना ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वह घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया जहां उसकी मौत हो गई। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। हमारे पिताजी का नाम है विशाल बर्मन, धनीराम बर्मन। वो समरिया गए थे, समरिया से लौट के आ रहे थे तो भूपतपुरा और समरिया के बीचों बीच उनका मोटरसाइकिल से, वो थे मोटरसाइकिल से, दूसरी मोटरसाइकिल वाले ने उनको मार दिया और वो घायल हो गए। घायल अवस्था में वो घायल अवस्था में उनको समरिया लाया गया। समरिया से समरिया हॉस्पिटल से दमोह के लिए रेफर किया गया था, तो वो रास्ते में ख़त्म हो गए हमारे पिताजी। कब की घटना है ये? कल की घटना है। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? पुलिस में FIR अभी यहाँ से ले जाके कराएंगे। कल तो यहीं दमोह आ गए थे, रात में आए थे तो शवगृह में शव रखा रहा रात में। अभी कितनी टाइम की घटना है ये? 7:30 बजे के लगभग घटना है, कल शाम की। पिताजी हमारे समरिया गए थे, पेशी थी उनकी। लौट के कहाँ जा रहे थे ये? लौट के घर आ रहे थे, कौनी समरिया से आ रहे थे। तो समरिया और भूपतपुरा और कौनी के बीच में प्लाट, कूड़ा प्लाट आशा निकेतन का बोर्ड लगा है, वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया। कोई समरिया का यादव है, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। सेम खाने के बाद एक ही परिवार के 4 व्यक्ति गंभीर हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है भटिया में रहने वाला लोधी परिवार बाजार गया, उसके बाद सेम खरीदकर घर पर लाया। सेम बनाकर परिवार के लोगों ने खाए और उसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। 4 लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। संजय सरवरिया। क्या नाम है दादा आपका? क्या हुआ है आपको? सब्जी बना के खाई थी, अपने यहाँ पे अक्का है। किस चीज़ की सब्जी खाई थी? कहाँ से लेकर आए थे? कितने लोग बीमार हुए हैं इसमें? परिवार ही है हमारा। कितने लोग? 4। क्या नाम है इनके? आपका क्या नाम है? बंधु सिंह। आप भी इसमें शिकार हुए हैं बीमारी से? इस बीमारी का आप भी शिकार हुए हैं? क्या हुआ है? ये कल मंगलवार था ना, बाजार से सब्जी लाया स्वयं, उसको बनाया, उबाल के धोया भी था और शाम को सब्जी बनाया, उसको खाया, फिर 1 घंटे बाद पलटी होने लगी। कितने लोग इसमें बीमार हुए हैं? 4 सदस्य। क्या नाम है इनके? बंधु सिंह, राम सिंह और 2 लड़कियाँ, एक बहू है और एक बेटी। क्या नाम है इनके? इनका नाम पूछ लगा जी बता। काजल लोधी और सविता।
आप कौन हैं इनके? हम परिवार के पढ़ाई। क्या नाम है आपका? राज बहादुर। किस जगह की घटना है ये? भटिया। कब की बात है? अभी 10 बजे की। लखीडीसिया न्यूज दबाव। जनपद पंचायत दमोह में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं राजस्व कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह की मुख्य आतिथ्य में एवं प्रीति कमल ठाकुर की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सी अवस्थी एवं 2 सचिवों को विदाई दी गई। सेवानिवृत्त होने पर यह विदाई दी गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं सचिवों की उपस्थिति देखी गई। सभी सचिव लोग सामने। अवस्थी जी, आपकी विदाई में आप फुर्सत में रहें, उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर रहे हैं। अवस्थी जी के बड़े भैया, हम सबके बड़े भैया और अवस्थी जी और पाठक जी और कुरैशी जी, आप बिल्कुल विश्वास मानिए, जब हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो केवल फ्रंट पे मीडिया के सामने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं इसलिए हमारा नाम चलता है कि वो विधायक है, वो मंत्री है, वो जनपद अध्यक्ष है, लेकिन जनता तक सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक वो कैसे पहुंचती हैं, उसके पीछे आप जैसे लोग लगे रहते हैं और हम लोग वहां पहुंचा देते हैं। अब जैसे पाठक जी से तो मुझे लगता है कि महीने में 1-2 बार मेरी बात संवाद होते ही रहता था, और मैं इस बात से दुखी हूँ, गुस्सा भी हूँ कि आपने बताया नहीं कि आपका रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि खेजरा में थे भागवत कथा में, तो राजू भैया ने आग्रह किया कि नहीं चल रहा है, तो निश्चित ही खानवलकर साहब एक उदाहरण बैठे हुए हम सबके बीच में कि आप रिटायर भले हो गए हैं, पर आपके अनुभव और आपके सुझाव की दमोह जनपद को सारे जीवन आवश्यकता रहेगी। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दबाव। प्रत्येक माह की 1 तारीख को प्रभात फेरी निकाली जाती है, संकीर्तन यात्रा निकाली जाती है। श्री गौर राधा रमण मंदिर से वैसे तो प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में संकीर्तन यात्राएं निकलती है, लेकिन महीने की 1 तारीख को ये तमाम संकीर्तन यात्राएं एक साथ निकलती हैं। आज मेहता बगीचा में सुबह संकीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ये जय गोसाई करो चरण वंदना। जासो वे विघ्ननाश अभीष्ट पुरण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु वैष्णव कृपा से हम सभी ने अभी प्रभात फेरी का आनंद लिया, भगवत नाम संकीर्तन करते हुए। और भगवत नाम में
कितनी मधुरता है और भगवत नाम लेने में कितना आनंद है, वो अपन ने अभी सब भक्तों के माध्यम से देखा कि किस उत्साह के साथ भक्त लोग नृत्य गान करते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं। वास्तव में भगवान के नाम की महिमा ही ऐसी है कि जो भी कोई शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लेता है तो वो आनंद में झूम जाता है। और इस कलयुग में विशेष संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। असाटी समाज दमोह के द्वारा दमोह के संस्कार भवन में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास किशोरी वैष्णवी गर्ग के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। भगवान ने काफी वसीयत कर दी, क्योंकि अगर देखो उतना से भगवान को क्यों आएंगे, खिलाने थोड़े आएंगे, क्यों आएंगे, मारने के लिए आएंगे। हमें तो मौसी जी का क्या करना है, उद्धार करना है। हम तो मौसी जी का आज उद्धार करके रहेंगे। हमें इसलिए नेत्र भगवान हमारे बंद कर देते हैं। भगवान के नेत्रों में जादू है। वैसे तो भगवान किसी से अखियां लड़ाते नहीं, और जिससे एक बार लड़ जाए तो फिर उससे भगवान क्या करते हैं, अखियां चुराने। तो साधक भगवान से कहता है, हे प्रभु कब तक हमसे बचते रहोगे, चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे, हम चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे। कब तक पीछे हटते रहोगे, से तुमको मिलाओ। कब तक हमसे बचते रहोगे, संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को हर घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। इसमें ब्लॉक लेवल से लेकर गांव-गांव तक इसकी शुरुआत की गई है। विधानसभा क्षेत्र चमुवन के प्रेरणा गांव में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया। लगभग 200 लोग एकत्रित हुए। कांग्रेस की सदस्यता ने विधानसभा पथरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रचन जैन
गौरव पटेल सहित स्थानीय लोग मौजूद। लगभग 400 लोग जो हमारे हैं, खास तौर से जो युवा साथी हैं, वो लोग हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से यहाँ पुरैना गांव में जुड़े हैं और सम्मान जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों ने, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और समस्त जनपद के सदस्य जो हमारे हैं, वहाँ सभी लोगों ने आकर उनका स्वागत किया है, अभिवादन वंदन किया है और इन सभी ने विश्वास दिलाया है कि माननीय कमलनाथ जी का अगर हम कार्यक्रम लेकर आते हैं तो बहुत बड़ी हजारों की संख्या में ये जो युवा हैं, ये अपने और साथियों को लेकर हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे। पथरिया विधानसभा में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा, ऐसा इन्होंने सभी ने विश्वास दिलाया। और आपको बहुत बहुत बधाई। फुटेरा सिरफान हुसैनी की रिपोर्ट। बटियागढ़ में वाहन दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। बताया जाता है कि बटियागढ़ थाना अंतर्गत आलमपुर के पास सकतपुर में साले की शादी के लिए लड़की देखकर लौट रहे रहली निवासी बाइक सवार घटना का शिकार हो गए, जिसमें शिवलाल करोड़ी आदिवासी उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। चंद्रभान पिता करोड़ी 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार बटियागढ़ में चल रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा मर कायम कर मामला जांच में लिया है। कहाँ के निवासी? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे सकतपुर, उधर से लौट में एक्सीडेंट में सोनी भाव का सुमगली नहीं है, हमारी गाड़ी भाग गई थी मोड़ में। सकतपुर किस काम के लिए आए थे? लड़की देखने। किसके लिए? सारे के लिए। जिसकी मौत हुई कौन है? भाई। कितनी उम्र है? 35। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। गड़ाकोटा जयंती पटेरिया जी में समस्त मुनि संघ ने भगवान त्रिफणी पारसनाथ के दर्शन किए, जहां से चौधरी दिगंबर मंदिर मुक्तिधाम में पूज्य श्रवण विशुद्ध सागर जी के समक्ष गुरु आचार्य विद्यासागर जी का चित्र अनावरण एवं मंगलाचरण किया गया। इस मौके पर पीडब्ल्यू मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी पहुंचे और उन्होंने जैन समाज के लोगों के साथ आचार्य श्री की भव्य अगवानी की। तो देव सदगुरु का शुभकर्म प्राप्त होता है। आज यह गड़ाकोटा नगर, आज नगर में महाराज जी का आगमन हुआ है, तो इसके बारे में क्या जानकारी दें? क्या अभी पथरिया में विरागोदय तीर्थ में महापंच कल्याण का आयोजन हो रहा है, जो कि 1 फरवरी आज से शुरू हो गया है और 15 फरवरी तक चलना है। उसमें करीब 350 साधु एकत्रित होंगे और युग प्रतिक्रमण आचार्य विराग सागर जी महाराज की सानिध्य होगा। इसी तारतम्य में आज आचार्य विशुद्ध सागर जी संघ सहित यहाँ पर पधारे हैं। पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी और पूज्य मुनि श्री समत्त सागर जी का मिलन यहाँ पर रहस्य मेला में हुआ है। सभी लोग पूरे संघ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके बाद विवेचन के साथ गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि यह बजट मध्यम वर्ग और महिलाओं को सक्षम करने वाला है। अमृतकाल का सर्वस्पर्शी बजट इसे बताया गया। मेरे पास दूसरा विभाग है खाद्य प्रसंस्करण का। ये सबसे बढ़ता हुआ क्षेत्र है और मैं मानता हूं कि जो ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की और जो अवसर हैं वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में है। मिलेट्स ईयर घोषित होने के बाद जहां हम दूसरे नंबर पर निर्यातक के तौर पर भी हैं और उत्पादन के क्षेत्र में भी हैं, अगर प्रोसेसिंग के इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम दुनिया के बाज़ार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो इस बजट में हैं। एक तो जो जिसको दक्षिण हम सिरियन भी कहते हैं मोटे अनाज को, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट था हैदराबाद में हमारा, उसको नेशनल एक्सीलेंस के रूप में भी उसको अपग्रेड करने की बात हुई है। दूसरी बात थी कि हमने टॉप से टोटल किया था। पहले सिर्फ प्याज, आलू और टमाटर था। हमने कोरोना के बीच में उसको टोटल करके फलों और सब्जियों को जोड़कर उसमें एक समुद्री उत्पाद है झींगा, 21 आइटम्स को जोड़ा था कि हम उसको बढ़ाएं।
और इसलिए क्वालिटी के बीज उपलब्ध हो या प्लांटेशन हो, इसको फोकस करके भी लगातार उसमें पैसा बढ़ाया है और एक बड़ी रकम उसमें दी गई है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम अपनी उन्नत फसलों के अच्छे बीज के लिए और अच्छी पौध के लिए लगातार नर्सरियां बढ़ाएं और उसमें रिसर्च के बीच में जाएं ताकि हम प्रोसेसिंग के तरीके को और फास्ट कर सकें। 2023 और 24 के इस बजट प्रस्तुत होने के बाद मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी दृष्टि में मैं मानता हूं, मैंने इतने लंबे समय से संसद में जो बजट देखे हैं, ये बजट सारे समग्र रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मध्य वर्ग और महिला शक्ति के लिए ये फोकस बजट लगता है। और मैं मानता हूं कि मध्य वर्ग और महिला शक्ति ने विकास के तौर पर जो योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में दिया है, उस पर लगातार प्रधानमंत्री फोकस करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उनके नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत करने वाली आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास में 2 मंत्रालय हैं। जल जीवन मिशन मेरे पास है, पिछले वर्ष 60,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया था। राज्य सारे मिलकर भी उसका आधा खर्च नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुँचे, उससे उस बजट में बढ़ोतरी की गई है और आज हमारे पास इस बजट में 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए है। दूसरा विभाग है मेरे पास जो है वो स्वच्छता का है। हमने गोवर्धन के लिए अपनी तरफ से कहा था और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपया गोवर्धन स्कीम के तहत है, जो ग्रीन ग्रोथ के इंजन के तौर पर भी काम करेंगे, लेकिन स्वच्छता के इन पैरामीटर्स को भी पूरा करेंगे कि कचरे से भी गैस बनकर उसका उपयोग हो सकता है, खाद के रूप में उसका उपयोग हो सकता है और रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं। और शहरी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया है, ग्रामीण क्षेत्र के क्लस्टर के अलावा। इस बात के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात मैं ज़रूर करूँगा। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आज बजट में की गई है। पिछले बजट में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी और एफपीओ को 10,000 करोड़ रुपया बजट में था। इस बार पूरी तरह से 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। मैं मानता हूं इसलिए कि ये पूरा बजट मध्य वर्ग और महिला शक्ति के लिए समर्पित है। अगर मैं मिलेट्स की बात करूंगा तो मैं मानता हूं कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मिलेट्स वरदान साबित होगा। अभी G20 में भी प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे डेलीगेट्स आएंगे, आयोजन होंगे, उसके ब्रेकफास्ट में मिलेट्स को कंपलसरी किया है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को इन सब तरफ से भी मदद मिलने वाली है। जब मैं मध्य वर्ग की बात करता हूं तो ये बात ज़रूर कहूँगा कि टैक्स उस सब के लिए इनकम टैक्स का स्लैब हमेशा से आकर्षित करता रहा है और वो लोग जो पेंशनर्स हैं, जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनके सामने भले वो टैक्स कम देते होंगे, लेकिन भरने की समस्या थी। आज की इन घोषणाओं से निश्चित रूप से उनको रास्ता मिला है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सरकार के पास पैसा है, ये सबसे अहम बात है। हम दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं। अब हम सब की तैयारी, जो सरकार ने अपना रोल मैप भी दिया है कि पैसे को दुगना और तिगना तरीके से कैसे खर्च किया जाए, उसकी तैयारियां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, सरकार ने की है। मुझे लगता है आज के समय मुझे इतना ही कहना पर्याप्त होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। हिंडोरिया में संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चला था। पिछले 8 दिनों से ये आयोजन चला था, जिसमें दम और डेंजर क्लब बटियागढ़ के बीच फाइनल मैच खेला गया, जहां पर डेंजर क्लब ने 16 ओवर में 175 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसका पीछा करते हुए बटियागढ़ की टीम मात्र 66 रन ही बना पाई। 35,000 रुपए की नगद राशि से डेंजर क्लब को नवाजा गया। जन के योग पर
करारी हार हुई है। बटियागढ़ की धराशायी हो गई है पूरी की पूरी टीम। और मैं देख रहा हूं कि एक जोड़ी एम्पायर तीनों था कि उम्मीद कर रहा था कि अच्छा रोमांचकारी मैच होगा, लेकिन क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले से जो भी हो गया। गणमान्य नागरिकों की याद में यह संवाद स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर खेला गया है हिलोरिया में, जिसका फाइनल मैच आज डेंजर क्लब दमोह और बटियागढ़ के मध्य खेला गया। आज डेंजर क्रिकेट क्लब के कप्तान ने टॉस हारने के बाद पहले जो है क्षेत्र रक्षण किया और डेंजर क्रिकेट क्लब ने आज निर्धारित 16 ओवरों के मैच में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। जवाब में जो है बटियागढ़ की टीम ज़्यादा देर टिक नहीं सकी और पूरी की पूरी टीम जो है मात्र 60 रनों के ऊपर ऑल आउट हो गई। और आज का मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है, जैसा कि आपने देखा कि राजा चक्रवर्ती को दिया गया है, साथ ही मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी उनको दिया गया है। आज कार्यक्रम में हमें सहयोग करने वाले कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि ठाकुर प्रद्युम्न सिंह जी मुन्ना भैया, जो कि बड़ा बड़ेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर टीमों से परिचय प्राप्त किया और पारितोषिक वितरण का काम नगर परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय ठाकुर हेमंत सिंह मुन्ना भैया के करकमलों से किया गया। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने बेहतरीन सहयोग किया। सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत। विजेता पुरस्कार कितना रहा इसमें विजेता टीम के लिए जो है 35,000 रुपये का नगद राशि का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही उप विजेता टीम को 15,000 रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा और भी आकर्षक पुरस्कार टीमों के खिलाड़ियों। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचार पर। शादी का मंडप छोड़कर लड़की पहुंची कलेक्ट्रेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट पेश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्यम वर्ग एवं महिलाओं को सक्षम करने वाला बताया बजट। वाहन दुर्घटना में एक की मौत। माह की पहली तारीख को निकाली गई विशाल प्रभात फेरी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।